अब मैं आपके सामने जैसे कि पढ़ा गया है यूहन्ना 19, 26 और 27 आयत को। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से चेला उसे अपने घर ले गया। अब इस समय हम देखेंगे कि पहले दो कलमे जो हमने देखे वो क्षमा पे आधारित थे। पहला कलमा जो पिता इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरा कलमा जो था उसने डाकुओं को क्षमा करा। एक डाकू ने जिसने उससे क्षमा मांगी उसको क्षमा करा। अब ये तीसरा कलमा जो मैं बोलने जा रही हूँ वो है मोहब्बत का कलमा। इस कलमे को मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं क्योंकि इसमें मोहब्बत के बारे में बोला गया है। लेकिन इससे पहले हम एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी औरत के। आज मैं आपके समय में विशेष करके माँ के लिए बोलूँगी और ऐसी माँ के लिए बोलूँगी जिसे हम मरियम कहते हैं। मरियम जो थी एक ऐसी स्त्री थी जिसको एक पवित्र स्त्री थी जिसको परमेश्वर ने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जन्म देने के लिए चुना। वो एक पवित्र स्त्री थी, एक पाक स्त्री थी। उस समय वहाँ पर कितनी ही औरतें होंगी, लेकिन मरियम को ही क्यों चुना गया? मरियम को इसलिए चुना गया क्योंकि वो पवित्र थी, पाक स्त्री थी। इसलिए उसने खुदावन यीशु परमेश्वर ने उसको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। कितनी खुशनसीब माँ होगी वो जिसने जगत के उद्धारकर्ता को जन्म। कितनी खुशनसीब वो माँ होगी जिसके गोदी में यीशु मसीह खेले, जिसको उंगली पकड़ के उसने चलना सिखाया होगा, जिसको खाना खिलाया होगा, घुटनों के बलों चले होंगे और उनकी तोतली भाषा उसने सुनी होगी। कितनी धन्य माँ थी वो। और इस प्रकार से हम देखते हैं यीशु मसीह बढ़ते गए और एक समय ये आया कि जब वो इतने बड़े हो गए कि वो अपने माता पिता की जिम्मेवारी संभालने लगे। और उन्होंने आप लोगों को सभी को पता है कि वो अपने पिता के संग बढ़ाई का काम भी करते थे, लेकिन और अपने घर की भी सारी जिम्मेवारियों को निभाते थे। लेकिन उस समय भी माँ मरियम उनके साथ थी और फिर 30 वर्ष तक वो अपने माता पिता के संग रहे। आप जानते हैं कि 30 वर्ष का समय बहुत लंबा समय होता है। उस समय दुनिया के काफ़ी काम लोग कर लेते हैं, लेकिन 30 वर्ष तक वो अपने माता पिता के संग रहे और उन्होंने अपने पारिवारिक मतलब अपने घर की अपने माता पिता की जिम्मेदारी को पूरा किया। और उसके बाद उनकी परीक्षा हुई और उसके बाद उन पर जो काम सौंपा गया था उसके लिए वो निकल पड़े। तो उसके बाद उन्हें मौजिज़े करने शुरू करे और आश्चर्य कर्म करने शुरू करे। तो पहला ये सारे आश्चर्य कर्म जितने भी उन्होंने करे उसमें उनकी माता मरियम बराबर उनके साथ थी। कहीं पर भी उन्होंने अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ा। और पहला मौजूदा जो हम देखते हैं यूहन्ना 2:11 में हमको मिलता है, 1 से लेकर 11 में दाखरस को जब पानी को उन्होंने दाखरस में बदला था, क्योंकि दाखरस क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो उसकी माँ ने कहा कि देख दाखरस समाप्त हो गया और तू कुछ कर। तो उसने उससे कहा कि ए औरत, मुझे तुझसे अभी क्या काम है। लेकिन उसने फिर भी ये पहला मौजिज़ा जो था या पहला आश्चर्य कर्म था यीशु मसीह ने अपनी माँ के कहने पे कहा। और उसके बाद वो लगातार मौजिज़े करते रहे, आश्चर्य कर्म करते रहे। उन्होंने कई आश्चर्य कर्म करे। आप सबको पता है, यहाँ पर सब जानते हैं, लंगड़ों को पैर दिए, अंधों को आँखें दी, कोढ़ियों को चंगा करा। बहुत सारे मौजिज़े उन्होंने करे। और मैं सोचती हूँ कितना मरियम खुश होती हो, कितनी उनको वो होता होगा कि मेरा पुत्र कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, कितनी बड़ी चीज़ें कर रहा है। और लोग भी जब किसी विधवा के बेटे को यीशु मसीह ने जिंदा करा तो वो विधवा कितनी खुश हो गई। अपनी माँ उसे कहने, मरियम तू कितनी धन्य है, मैं अपने मन से कह रही हूँ। लेकिन कहा होगा उसको कहना चाहिए था कि मरियम तू कितनी धन्य है कि तूने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। सारे लोग उसके पास आके कहते होंगे कि मरियम तेरा पुत्र ये कर रहा है, तेरा बेटा ये कर रहा है, तेरा बेटा आज ये करा, उसको चंगा करा, उसको पैर दिए, उसको आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा करा। कितना धनी मरियम होगी और कितना धन्य वो बेटा होगा जिसको मरियम ने पैदा किया। और इस प्रकार से फिर वो आगे बढ़ता गया, अपने मौजिज़े करते रहा। और उसके बाद 3.5 वर्ष तक ये काम करने के बाद फिर आपको मालूम है एक पीड़ाओं का दौर शुरू हुआ, जो आज हम जिसको देख रहे हैं
वो पीड़ाओं के दौर से जब यीशु मसीह गुजरे उस समय भी उनकी माँ उनके साथ थी। तो थोड़े समय के लिए हम देखेंगे कि जब यहाँ पर हम सब जो बैठे हैं अपने को भूल के थोड़े समय हम उस पीड़ा को देखेंगे जो उस समय उसकी माँ मरियम के ऊपर भी थी। उस एक माँ की पीड़ा को देखेंगे कि कितनी दर्दनाक समय था जो यीशु मसीह के संग। यीशु मसीह ने तो पीड़ा भोगी, लेकिन उसकी माँ ने जो पीड़ा भोगी उसको हम देखेंगे। महासभाओं में घसीटा गया, इधर से उधर ले जाया गया। मरियम देख रही थी लेकिन खामोश थी, क्योंकि आपने देखा जब वो बहुत छोटे थे तो उनको जब उस शमौन ने उनको एक आशीष दी थी, जो कि हमको मिलता है लूका 2:34 और 35 में। और उसमें उसने कह दिया था कि ये इस प्रकार से इसके विरोध में बातें कही जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छेदा जाएगा। ये उसने भविष्यवाणी कर दी थी उस समय जब यीशु मसीह को पहली बार हैकल में शमौन ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इसको ऐसी दर्दनाक मौत सहनी पड़ेगी, इसके प्राणों को दुख उठाना पड़ेगा। तो मरियम को पता था, अदरवाइज मरियम को चाहिए था उस समय कि जाके महायाजकों के पैर पकड़ती, महायाजकों से कहती कि नहीं मेरे बेटे ने ऐसा नहीं करा है, उसको कहना चाहिए था, लेकिन वो चुप रही। चुप रहने का एक कारण था क्योंकि वो जानती थी कि ये होना है, उद्धार के लिए इसको कुर्बान होना जरूरी है, तो इसलिए वो खामोश रही और उसने कोई भी ऐसी बात नहीं कही कि जिससे उसको किसी को लगे कि ये माफ़ी मांगी। तो अब आप देखिए थोड़े समय के लिए अगर हम मरियम की पीड़ा को यहाँ पर देखेंगे, एक माँ के लिए कितना कठिन समय वो होगा जब उसके बच्चे के सिर में कांटों का ताज रखा गया होगा, कितना दर्दनाक स्थिति होगा जब उसका पूरा मुंह खून से भर गया होगा और उसके कपड़े उतारे गए होंगे और उसको बैगनी वस्त्र पहनाया गया होगा, उसके मुंह पे थूका गया होगा। मेरे बच्चे के मुंह में अगर कोई थूक दे मैं क्या करूँगी आप सोचिए। मेरे बच्चे के मुंह में कोई थप्पड़ मारे आप क्या करेंगे? आप जाके उसका हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन मरियम खामोश है, उसने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि उसको उसका वचन याद था। और आगे चल के देखते हैं उसको कोड़े पड़े, कोड़े से उसका मांस निकल आया। एक जगह भी उसके शरीर में ऐसी नहीं थी जहाँ उसके कोड़े नहीं पड़े होंगे। वो कोड़े साधारण कोड़े नहीं थे, वो कोड़े ऐसे थे कि अगर जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ से मांस खींच के उसका पूरा शरीर लहू से भर गया। लेकिन मरियम क्या करती? हाथ पकड़ नहीं सकती थी, चुपचाप खामोशी से पिलक कर रो रही होगी, लेकिन उसने चुपचाप कुछ भी नहीं करा और वो अपने बेटी की या अपने पुत्र की इस दुर्दशा को देखते रहे। और कितनी पीड़ा उसने उस समय सही होगी, आप ये हम यहाँ पर बैठे हुए हम लोग महसूस कर सकते। हम जो माएँ हैं, हम जो पिता हैं, हम ये दर्द को महसूस कर सकते हैं कि अगर हमारे बच्चों के हाथ में जरा सा भी कांटा चुभ जाता है, एक थोड़ी सी उंगली कट जाती, थोड़ी सी उनको तकलीफ होती, तो हमको क्या महसूस होता? यहाँ पर हम सब बैठे हुए इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि कितनी दर्दनाक समय में मरियम के लिए या उसकी माँ के लिए रहा होगा। और फिर यीशु मसीह भारी सलीब ले जाकर क्रूस के ऊपर क्रूस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कभी वो उठते थे, कभी गिरते थे, कभी फिर सलीब उठाते थे और फिर चलते थे। तो मरियम के मन में क्या आया होगा? मरियम सोचती होगी कि मैं दौड़ के जाऊँ और इसके सलीब को इसको सहारा दे दूँ, अपने पुत्र को थोड़ा सा सहारा दे दूँ जिससे ये सलीब अच्छे से उठा सके। थोड़ा सा मैं इसके एक घूंट इसको पानी पिला सकूँ ताकि इसका मुंह थोड़ा सा इसकी प्यास बुझ सके। थोड़ा सा मैं इसका जो मुंह में खून लगा है थोड़ा सा पोंछ सकूँ, लेकिन नहीं, भीड़ में आ भी नहीं सकती थी और चुपचाप दूर खड़े केवल वो मतलब महसूस कर सकती थी, उस पीड़ा को महसूस कर सकती थी और ये पीड़ा उसने महसूस करी। और इस प्रकार से वो उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर उसको सलीब दी जानी थी। वहाँ का दृश्य अगर आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे तो और भी पीड़ादायक था। एक माँ के लिए, एक इंसान, किसी के लिए भी बहुत पीड़ादायक समय था जब यीशु मसीह को सलीब पे लटाया गया और उसके हाथ में बड़ी बड़ी कीलें ठोकी गई। वो छोटी कीलें नहीं होंगी क्योंकि उन कीलों को पूरे एक शरीर का भार उठाना, और वो जो खून निकला होगा वो किसी के दिल में भी बैठ सकता, किसी के भी जीवन में वो कार्य कर सकता था। वो खून निकला होगा, फुहारे की तरह खून निकला होगा। इस दृश्य को उसकी माँ ने देखा। कितनी पीड़ा, कितना दर्द और कितना, कहाँ से मैं सोचती हूँ वो ऐसा दिल लेकर आई होगी,
कहाँ से ऐसा समय लेकर आई होगी कि वो उसने अपने बच्चे की ये दशा को, इस पीड़ा को उसने देखा, और इस प्रकार से यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा दिए गए। चढ़ने के बाद उनका ध्यान जो था, आप जानते हैं कि सलीब पर से मरने वाला हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बातों को बोलता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ये करना वो करना। तो यीशु मसीह ने भी बहुत सारी बातें इसमें बोली, लेकिन इतने पूरे रास्ते में, इतने पूरे समय में उनका ध्यान जरूर अपनी माँ के ऊपर गया होगा। जरूर उन्होंने अपनी माँ की पीड़ा को देखा होगा, महसूस करा होगा कि किस दर्द में पड़ी है मेरी माँ, किस पीड़ा को सहन कर रही है। तो वहाँ पर उन्होंने दो चीज़ों को पूरा करा। एक तो उन्होंने अपने पिता की जिम्मेवारी को पूरा करा। उनके पिता ने, परमेश्वर ने उनके ऊपर जिम्मेवारी डाली थी कि वो क्रूस की मृत्यु सहते ताकि हमारा उद्धार होता। दूसरी उनकी जिम्मेवारी थी, सांसारिक जिम्मेवारी थी, खानदानी जिम्मेवारी थी, जो उन्होंने वहाँ पर पूरा करा। और जब उनका ध्यान अपनी माँ के ऊपर गया तो उनको अपनी माँ के प्रति जो उनकी जिम्मेवारी थी वो याद आई, और उन्होंने वो जिम्मेवारी को महसूस करा, और अपनी माँ का जो देख रेख की जिम्मेवारी थी वो अपने शागिर्द को दे दी, क्योंकि वो शागिर्द उनका प्रिय था। और हो सकता है कि वो शागिर्द के बारे में जानते थे कि एक जिम्मेवारी उठाने के लायक ही मेरा शागिर्द है। तो उन्होंने ये कहा कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता पास खड़े देखा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र, तब उसने चेले से कहा ये तेरी माता। तो यहाँ पर उन्हें जिम्मेवारी को, अपनी जो सांसारिक परमेश्वर की जिम्मेवारी को तो पूरा करा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक सांसारिक जिम्मेवारी को भी पूरा करा। एक अपने जो उनके ऊपर पुत्र होने के अनुसार एक जिम्मेवारी थी उसको भी पूरा करा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो यीशु मसीह ने जो यीशु मसीह इस कलमे के द्वारा हमें सिखाता है कि हमको जिम्मेवारी निभानी, खानदानी जिम्मेवारी भी निभानी पड़ती है। आजकल के समय में, आजकल के परिवेश में अगर हम देखेंगे तो हम जिम्मेवारियों से भागते हैं। बच्चे, यीशु मसीह ने तो उतने दर्द के समय में अपनी जिम्मेवारी को निभाया, लेकिन आजकल हम अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। बच्चों के पास, माता पिता के पास जिम्मेवारी निभाना तो अलग है। 2 मिनट अपने बच्चों को देने, अपने माता पिता को या अपने बुजुर्गों को देने का टाइम नहीं होता। हमारी जिम्मेवारियाँ हम सब भूल गए हैं। जो यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेवारी निभाई, लेकिन आज के समय में, आज के परिवेश में हम देखते हैं हम लोग अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाते हैं। हम मोबाइल में, हम टेलीविज़न में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम अपने माँ बाप को या अपने जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको 5 मिनट भी बैठ के उनका दुख सुख नहीं देखते। जो जिम्मेवारी हमारी है, जैसे यीशु मसीह की जिम्मेवारी अपनी माता के प्रति थी, हमारी जिम्मेवारी भी अपने माता पिता के प्रति है, लेकिन हम वो जिम्मेवारी को पूरा नहीं करते। हम टाइम ही नहीं दे सकते उन्हें। हम नहीं सोचते हैं कि इनको भी हमारी ज़रूरत है, इनको भी हमारी 2 शब्द अगर हम इनके सामने बैठेंगे, ये बुजुर्ग के सामने, हम क्या करते हैं, उनसे पीछे छुड़ाते हैं। विदेशों में तो आपने देखा होगा कि उनको ओल्ड होम में डाल देते। यहाँ तो कम से कम ये चलन नहीं है, कम होगा, लेकिन ओल्ड होम में डालते 6 महीने में या पैसा दे देता है, ख़त्म, जिम्मेवारी ख़त्म। लेकिन मैं आज के बच्चों से, आज के जवानों से कहना मांगूंगी, माता पिता की, खानदान की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। खानदान की देखभाल करने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। दूसरे कलमे से हम सीखते हैं कि उसने इंसानी रिश्तों की भी कदर करी। इंसानी रिश्तों में को देखा उसने, क्योंकि वो संसार में था, और उसने इंसानी रिश्ते, जो उसके माँ का रिश्ता था, उसके साथ उन रिश्तों की भी कदर करी। आज के परिवेश में सारे रिश्ते खत्म हो चुके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते निभाते हैं। कोई रिश्ते नहीं होता। आज हमारा अपना स्वार्थ, अपनी खुशी, उसी तक हम सीमित रह गए। हम रिश्तों को भूल गए। पड़ोसी के संग हमारा क्या रिश्ता है, दोस्तों के संग हमारा क्या रिश्ता है, अपने रिश्तेदारों के संग हमारा क्या रिश्ता है, ये सारी चीज़ें हम भूल गए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने रिश्ते के महत्व को समझा, और ठीक समय में उन्होंने अपनी माता का हाथ अपने चेले के हाथ में दिया। फिक्र करते थे। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह फिक्र करते थे। उन्हें अपनी माँ की फिक्र थी। ऐसा लगता है कि उस समय तक
हो सकता है कि उनके पिता का देहांत हो गया होगा, तो वो अकेले थे और भाई बहनों के बारे में आपको उनके पता है, तो उनको चिंता थी कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो उन्होंने अपनी जो एक फिक्र थी उसको उन्होंने अपने चेले, उसी फिक्र को देखते हुए उन्होंने जिम्मेवारी अपने चेले को दे दी। और ऐसे ही नहीं कि किसी को भी उठा के उन्हें जिम्मेवारी दे दी, वो ऐसे उन्हें जिम्मेवारी उस चेले को दी जिससे वो प्यार करते थे और उन्हें लगता होगा कि ये भी मैं कार्य करने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भीड़ को खिलाया। यीशु मसीह फिक्र करते थे, उन्हें अपनी माँ की तो फिक्र करी, लेकिन जब वो इस संसार में थे तो उनको फिक्र थी। आपको याद होगा जब भीड़ उनके पीछे चली जाती थी और भूखी प्यासी थी, तो उन्होंने 2 मछली और 5 रोटियों से पूरी भीड़ को खिलाया। उनके पास बहुत कम चीज़ें थी, लेकिन उसमें आशीष मांगी, और क्योंकि उनको भीड़ की क्या थी, फिक्र थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। शागिर्द ने भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करी। शागिर्द जो था उसने भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करी, और उसी समय जैसे ही परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको से कहा, और उसी समय से वो चेला उसको अपने घर लेके चले। तो हम देखते हैं कि उसने भी अपनी जिम्मेवारी पूरी की। तो आज इस वचन के द्वारा जो हम देखते हैं कि हमें जिम्मेवार होना है, चाहे हम अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवार हों, चाहे हम अपने ख़ानदान के प्रति जिम्मेवार हों, अपने रिश्तों को देखें, या फिर हम अपने चर्च के प्रति, हमारी चर्च के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी है, उसको निभाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी परमेश्वर ने जब वो यहाँ से गए तो हमको दी है कि हम चर्च की जिम्मेवारी, जो भी जिम्मेवारी, चाहे वो छोटी होती बड़ी होती है, तो वो जिम्मेवारी को भी निभाना सीखे। जैसे यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया, हम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना, किसी भी क्षेत्र में होते हैं, हमको अपनी जिम्मेवारी को निभाना चाहिए।